कहानी की शुरुआत होती है कुछ जवान लड़कों से जो अपनी मोटरसाइकिल्स पर जंगल में घूम रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक पुराना सा ट्रक दिखाई दिया। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़े, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस ट्रक में कितना बड़ा खतरा छुपा हुआ है। ये ट्रक अमेरिका के सबसे खतरनाक राक्षस का था, जिसका नाम है क्रीपर। खैर, लड़के बिना बात के ही पंगे लेने लगे। लूक नाम के एक लड़के ने पत्थर उठाकर ट्रक के शीशे पर दे मारा, लेकिन इस खतरनाक ट्रक में कोई मामूली कांच नहीं था, बल्कि पत्थर तो कांच से लगकर वापस लूक के सर पर आ लगा। वहीं दूसरी ओर कर्क नाम के एक लड़के ने छानबीन करते हुए ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया और अंदर देखते ही सबकी हालत पतली हो गई। अंदर एक सफेद बैग था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर किसी इंसान की लाश है। अब कर्क उसे देखने आगे बढ़ा तो उसे बहुत तेज स्मेल आई, और जैसे ही वो पीछे हटा तो अचानक बहुत तेजी से ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर वो सभी बेहद डर गए और तुरंत अपनी मोटरसाइकिल्स पर भाग निकले। तभी अचानक ट्रक के पीछे से तेज धार रफ्तार में एक रस्सी निकली, जिसके सिरे पर नुकीला चाकू लगा हुआ था, और वो सीधा कर्क की टांग में जा लगा। खुशकिस्मती से उसके दोस्तों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे अपने कंधों का सहारा देकर खड़ा किया। फिर उन्होंने मदद के लिए किसी को फोन करने की कोशिश की, मगर जंगल में सिग्नल ही नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से कर्क की टांग में लगा चाकू निकालने की कोशिश की, मगर वो बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ था। लेकिन इससे बुरा तो तब हुआ जब रस्सी अपने आप कर्क को पीछे खींचने लगी। तीनों दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब लाल मोटरसाइकिल वाला तो भाग निकला, मगर बाकी दो दोस्त अब भी कर्क के साथ थे। कुछ ही पलों में कर्क पीछे खिंचता हुआ ट्रक तक आ गया था। कर्क बेहद डरा हुआ था और उसने अपने दोस्तों से कहीं से मदद ढूंढने को कहा। जैसे ही एक दोस्त ने फोन बाहर निकाला तो अचानक ऊपर से कुछ आवाज आई और आसमान से एक लाश जमीन पर आ गिरी। इससे पहले वो कुछ कहते या करते, एक विशाल राक्षस अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ट्रक की छत पर आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बाकी दो दोस्त भी घबराकर भाग पड़े। इधर क्रीपर जमीन पर आया और ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। फिर उसने अपना हाथ उठाया तो अचानक एक भाला उसके हाथ में आ गया। क्रीपर ने भाग रहे लड़कों पर निशाना साधा और एक ही निशाने में भाला दोनों के शरीर के आर पार हो गया। कुछ देर दर्द में करहाने के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद क्रीपर ने अपना भाला निकालकर वापस ट्रक में रखा और अपने अगले शिकार को ढूंढने की तैयारी करने लगा। पर तभी अचानक उसे तेज सुगंध आई, जिससे वो समझ गया कि आसपास कोई और इंसान भी है। ये कर्क का चौथा दोस्त था, जो पहले ही भाग निकला था। क्रीपर ने अपनी सूंघने की शक्ति से उसका पता लगाकर उसे भी मार गिराया। फिर हमें पता चलता है कि ये क्रीपर हर 23 साल बाद जागता है और पूरे 23 दिन के लिए वहशी दरिंदा बनकर इंसानों का शिकार करता है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद पुलिस को क्रीपर का ट्रक मिला तो उन्होंने पीछे का दरवाजा खोला, जहाँ उन्हें कई सारी लाशें मिली। इस खटारा ट्रक में न जाने कितनों की गली सड़ी लाशें और कंकाल पड़े थे, जिन्हें देखकर ऑफिसर्स का खून सूख गया। फिर एक ऑफिसर ने और छानबीन के लिए अंदर हाथ डाला और अचानक वही शिकंजा तेजी से आ गिरा, जिससे ऑफिसर की बाजू कट गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस पुराने ट्रक में इतने जाल छुपे होंगे। इस शिकंजे की वजह से अब वो लाशों को भी बाहर नहीं निकाल सकते थे, और ये सब देखकर शेरिफ डेविड काफी निराश था। उसी समय और पुलिस की गाड़ियां वहां आई और तब हमें पता चला कि सरकार ने इस क्रीपर को पकड़ने के लिए खास स्क्वाड बनाया था, और इस टीम का लीडर था कैप्टन डैन। इधर डैन और डेविड केस के बारे में बातचीत कर रहे थे और उधर बाकी ऑफिसर्स ट्रक का दरवाजा खोलने में लगे थे। तभी अचानक ट्रक से चाकू वाली रस्सी ने तेजी से हमला किया, जिससे डैन मरते मरते बचा। इस खौफनाक मंजर को देखकर सब काफी डर गए और अब किसी की भी उस ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद डेविड ने डैन को अकेले में ले जाकर बताया कि क्रीपर ने अब तक 3 ऑफिसर्स और कई आम लोगों की जान ले ली है। अभी कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें खबर दी कि क्रीपर के ट्रक को टू कर लिया गया है। ये सुनकर डैन गुस्से से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि क्रीपर अपने ट्रक को किसी भी हालत में वापस हासिल करके रहेगा। इसका मतलब ये था कि टो ट्रक ड्राइवर की जान खतरे में थी। उन्होंने तुरंत ऑफिसर डेना और टो ट्रक ड्राइवर फ्रैंक से बात की, पर तब तक क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर ट्रक के पास आ पहुंचा था। उसने एक ही बार में जंजीरें तोड़ डाली तो फ्रैंक ने अचानक अपना ट्रक रोका। उन्होंने देखा कि क्रीपर का ट्रक छूटकर पीछे जा चुका था। डेना और फ्रैंक ने पास जाकर देखा तो क्रीपर ट्रक के ऊपर खड़ा उन्हें घूर रहा था। तब उन्हें पता चला कि ये ट्रक अपने आप बिना किसी ड्राइवर के चल सकता था। अब क्रीपर को अपना ट्रक मिल गया था, इसीलिए वो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए हंसते हुए वहां से चला गया। डेना और फ्रैंक को लगा कि उनकी जान बच गई, पर कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि क्रीपर का ट्रक वापस लौट आया था। इस वक्त फ्रैंक हद से ज्यादा डरा हुआ था और अब ट्रक थोड़ी दूर आकर रुक गया, मगर क्रीपर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डेना और फ्रैंक ने आसपास नजर दौड़ाई तो अचानक क्रीपर हवा से फ्रैंक के ऊपर कूद पड़ा। डेना ने तुरंत उस पर अपनी बंदूक तान दी, पर क्रीपर ने उसे देखकर इशारा किया, जिससे वो समझ गई कि इस बंदूक से क्रीपर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
अब क्रीपर उसकी आंखों के सामने से फ्रैंक को उड़ाकर ले गया और वो बेचारी चुपचाप खड़े रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जल्द ही डैन और डेविड वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डेना ड्राइवर सीट में दुबक कर बैठी थी। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि एक कौवा एक घर के दरवाजे पर आ बैठा था और फिर एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और पेड़ को देखने लगी। तब एक इंसान ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया। इस औरत का नाम गेलन था और वो इस इंसान को देखकर काफी दुखी थी। असल में ये कोई इंसान नहीं बल्कि उसके मर चुके बेटे केनी की आत्मा थी। असल में आज से 23 साल पहले जब क्रीपर आया था तो केनी ने क्रीपर को एक आदमी को अगवा करते देख लिया था। केनी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आकर उसे ढूंढने लगा तो अचानक आसमान से कटा हुआ हाथ उसके सामने आ गिरा। ये किसी और का नहीं बल्कि क्रीपर का ही हाथ था और वो कटने के बाद भी हिल डुल रहा था। अब केनी ने उसे उठाया और अपने साथ घर ले आया और घर के सामने वाले पेड़ के नीचे उस हाथ को दफना दिया। अब 23 साल बाद क्रीपर फिर से लौटा था और केनी ये जानता था कि वो अपना कटा हुआ हाथ लेने जरूर आएगा। केनी की आत्मा ने अपनी माँ को उसकी भतीजी एडिसन के साथ शहर छोड़ देने को कहा, नहीं तो वो क्रीपर का अगला शिकार होंगे। खैर अगले दिन एडिसन अपने घोड़े के लिए चारा लेने दुकान पर गई, मगर उनका पहले ही काफी उधार बाकी था, इसलिए दुकानदार ने उसे चारा देने से इनकार कर दिया। अब एडिसन निराश होकर घर वापस जाने लगी तो दुकानदार के बेटे बडी को उस पर तरस आ गया। बडी काफी समय पहले से एडिसन को पसंद करता था, इसलिए उसने खुद ही एडिसन की मदद करने का फैसला किया। वो अपने पिता की मंजूरी के बिना ही एडिसन के घोड़े के लिए काफी सारा चारा ले आया। ये देखकर एडिसन थोड़ी शर्मिंदा हुई पर उसने चारा ले लिया। उसने बडी से वादा किया कि वो जल्द ही उसके सारे पैसे लौटा देगी। इसके बाद बडी एडिसन के साथ तबेले में चारा रखवाने गया। रास्ते में एक खेत में उन्होंने कई घोड़ों को डर के मारे भागता देखा। तब बडी ने बाहर निकल कर देखा कि खेत का मालिक काफी घबराया हुआ था। मजदूर एक टैंक के नीचे छुपे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई खौफनाक मंजर देख लिया। फिर खेत के मालिक ने बडी को तुरंत पुलिस को फोन करने को कहा। अब बडी अपनी गाड़ी में जाकर पुलिस को फोन करने ही वाला था कि अचानक एक खून से सना आदमी उनकी खिड़की पर आ गया, जिससे वो दोनों चिल्ला पड़े। इससे पहले कि वो इस सदमे से बाहर आते, एक और काला साया उनके सर पर मंडराने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि क्रीपर था, जो टैंक के नीचे छुपे मजदूरों को पकड़ने आया था। जब बडी और एडिसन ने टैंक के पलटने की आवाज सुनी तो वो समझ गया कि क्रीपर उनके पीछे ही मौजूद है। उन्होंने देखा कि क्रीपर ने मजदूरों को छोड़ दिया। जब एडिसन और बनी ने फिर से वहां देखा तो क्रीपर गायब हो चुका था। बडी ने तुरंत ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकलने की सोची, मगर ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक क्रीपर उनके सामने आ गया और अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास मौजूद डर के भाव को महसूस करने लगा। क्रीपर को बडी से ज्यादा एलिसन में दिलचस्पी थी। वो अचानक उड़कर एडिसन की तरफ आ गया और अपनी उंगली से खिड़की का खून साफ करने लगा। फिर वो एडिसन के शरीर की सुगंध ले रहा था और जल्द ही वो समझ गया कि एडिसन ही उसका असली शिकार है। वो खुशी में चिल्ला उठा, जिससे खिड़की का कांच तक चकनाचूर हो गया। फिर उसने एक ही बार में खिड़की तोड़कर ट्रक को गिरा दिया और एडिसन को दबोच लिया। जब तक बडी को एहसास हुआ कि ये सब क्या हो रहा है, तब तक तो क्रीपर एडिसन को लेकर उड़ गया था। फिर हम देखते हैं कि क्रीपर ने एडिसन को मारा नहीं, बल्कि उसे अपने ट्रक के पिछले हिस्से में फेंक दिया और खुद अगले शिकार पर निकल गया। तब वहाँ एडिसन की नजर कर्क पर पड़ी। ये वही लड़का था जो शुरुआत में ट्रक के चाकू से जख्मी हो गया था। वो तो एक छोटे से टाउन से थे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। फिर उन्होंने क्रीपर के वापस लौटने से पहले ही भाग निकलने का प्लान बनाया। कर्क जानता था कि पिछले दरवाजे पर तो जाल बिछा हुआ है, इसीलिए उसने आगे के दरवाजे से निकलने का सोचा। मगर वो ये नहीं जानता था कि आगे की सीट पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा था। जैसे ही कर्क ने हैंडल को छुआ तो साइड से तेज रफ्तार में एक भाला निकला, जो सीधा कर्क के सर के आर पार हो गया। ये देखकर एडिसन का खून सूख गया और वो वहीं जमी रह गई। वहीं दूसरी ओर खेत में गेलन अब भी यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि 23 साल पहले उसके बेटे के साथ क्या हुआ था। उसने केनी की आत्मा की एक ना सुनी और जमीन में गड़ा हुआ क्रीपर का हाथ बाहर निकाल लिया। उसने हाथ को टेबल पर रखा तो उसने देखा कि वो हाथ अब भी हिल रहा था। फिर गेलन ने घबराते हुए धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अचानक क्रीपर के हाथ ने गेलन का हाथ जकड़ लिया और उसे हवा में उड़ा दिया। गेलन की आंखें सफेद पड़ गई और उसका शरीर अजीबोगरीब तरह से मुड़ने लगा। उसी दौरान डैन और डेविड अपनी टीम के साथ मिलकर क्रीपर को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी टीम मेंबर माइकल अपने मॉडिफाइड ट्रक पर वहां आया। उसने एक जबरदस्त बंदूक रखी हुई थी जो 1 मिनट में 6000 राउंड्स फायर कर सकती थी। माइकल को पूरा यकीन था कि इस हथियार से वो क्रीपर का खात्मा कर सकेंगे। खैर टीम के इकट्ठा होते ही उन्होंने क्रीपर की तलाश शुरू कर दी। उधर गेलन को जब होश आया तो उसने डैन और डेविड को फोन करके अपने यहाँ बुलाया।
असल में गेलन ने क्रीपर के हाथ कुछ हुआ तो उसे क्रीपर की असली कहानी दिख गई थी। वो समझ गई थी कि क्रीपर कौन है और ये इस रूप में कैसे आया, मगर गेलन ने कहा कि वो ये सच डैन और डेविड को नहीं बता सकती, और उन्होंने भी गेलन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। अब डैन खुद क्रीपर का राज जानना चाहता था, इसलिए उसने क्रीपर का हाथ छूने का फैसला किया। डेविड ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक क्रीपर के हाथ ने उसका भी हाथ जकड़ लिया और डैन उसी पल बेहोश हो गया। उसकी टीम ने उसे तुरंत नीचे उतारा और जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर भी अजीबोगरीब तरह से मुड़ने लगा। कुछ देर बाद जब डैन को होश आया तो वो एकदम हक्का बक्का था। जब डेविड ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा तो डैन एकदम चुप रहा। उसी समय माइकल को हाईवे 9 पर एक पलटी हुई गाड़ी की खबर मिली तो वो समझ गया कि ये क्रीपर का ही काम होगा। ये सुनकर डैन ने क्रीपर का खात्मा करने के अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। इस बार माइकल आगे था और डैन और डेविड उसके पीछे क्रीपर को ढूंढने निकले। जल्द ही उन्हें हाईवे 9 पर क्रीपर का ट्रक दिखाई दिया। तब डेविड ने गुस्से में ट्रक के टायर पर गोली चला दी, लेकिन उसके तो टायर भी बुलेट प्रूफ थे और उनकी गोलियां टायर से टकराकर वापस उनकी ही गाड़ी पर लग गई। फिर डेविड ने ट्रक पर गोली चलाई पर वहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब क्रीपर ने ट्रक में एक बॉम्ब उनकी ओर छोड़ा पर डैन ने ऐन वक्त पर गाड़ी मोड़कर खुद को बचा लिया, लेकिन इस बॉम्ब में तो ट्रैकिंग सिस्टम था और वो एक बार फिर उनकी ओर आने लगा। तब डेविड ने दिमाग लगाया और पहले ही बॉम्ब पर गोली चला दी, जिससे वो रास्ते में ही फट गया। तभी माइकल दूसरी ओर से आया और वो अपनी खास बंदूक से क्रीपर का खात्मा करने को तैयार था। ये देखकर डैन घबरा गया और उसने तुरंत माइकल को रेडियो पर कहा कि वो गोलियां ना चलाए, क्योंकि ये गोलियां ट्रक से टकराकर वापस उन्हें ही लगेंगी। लेकिन माइकल को डैन की आवाज सुनाई नहीं दी और उसने अपनी बंदूक से हमला बोल दिया। जिसका डर था वही हुआ और सारी गोलियां टकराकर उन्हें ही आ लगी और माइकल और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद डैन और डेविड की ओर एक और बॉम्ब आया और इस बार वो बच न सके। धमाके में उनकी गाड़ी पलट गई पर खुशकिस्मती से उनकी जान बच गई। जल्द ही क्रीपर अपना ट्रक लेकर वहां आ गया और लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें चिढ़ाने लगा। अब डेविड अपनी राइफल लेकर बाहर निकला और क्रीपर के साथ आखिरी मुकाबला करने को तैयार हो गया। डैन भी उसके पीछे आया और उसने डेविड को शांत रहने को कहा, क्योंकि अगर क्रीपर को उसके डर की भनक लग गई तो आज उसका बचना नामुमकिन है। तभी डैन की नजर माइकल के ट्रक पर पड़ी तो उसने खुद जाकर वो खास बंदूक चालू करने का फैसला किया। इधर क्रीपर अपनी कुल्हाड़ी लेकर धीरे धीरे डेविड की ओर बढ़ रहा था। डेविड ने गोली चलाई, लेकिन क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से गोली रोक दी। अब डेविड ने खड़े होकर एक और गोली चलाई, जिससे क्रीपर की टोपी उड़ गई। इससे क्रीपर गुस्से से भर गया। इधर डेविड तीसरी गोली चलाने ही वाला था कि तभी क्रीपर ने अपने डार्ट से उस पर हमला किया, जो सीधा डेविड की राइफल की नोक में जा घुसी। अब डेविड के पास अपने बचाव के लिए सिर्फ एक हैंडगन बची थी। क्रीपर अपने जोरदार वार से डेविड का काम तमाम करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर डैन ने उस खास बंदूक को संभालते हुए क्रीपर को ललकारा। इससे क्रीपर का ध्यान तो भटक गया, लेकिन अब बंदूक जाम हो चुकी थी। क्रीपर अब अपनी कुल्हाड़ी के साथ डैन पर टूट पड़ा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। उसी पर डैन को ये लग रहा था कि भाई अब तो नहीं बचने वाला, लेकिन उस मुसीबत भरी घड़ी में डैन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गन को ठीक करके उड़ते हुए क्रीपर पर निशाना लगा दिया। गोलियां बरसने लगी और डैन ने क्रीपर को छेदी सिंह बना दिया, लेकिन इतनी बड़ी गोलियों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और क्रीपर मौका मिलते ही उस पर झपटा। दूर से डेविड ने देखा कि क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी से डैन का सर काट डाला और अब डेविड के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे जैसे रात ढलने लगी, गेलन को पक्का यकीन था कि क्रीपर आने वाला है। वो अपनी शॉटगन उठाकर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थी। अचानक बाहर हेडलाइट्स दिखी। गेलन को लगा कि वो क्रीपर ही है, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसे बडी मिला, जिसने बताया कि उसकी पोती एडिसन को क्रीपर ले गया। इधर ट्रक के कार्गो एरिया में फंसी एडिसन ने अचानक बाहर शोर सुना और वो जल्दी से एक सफेद चादर के नीचे छुप गई और मरने का नाटक करने लगी। लेकिन क्रीपर ने आते ही चादर हटा दी और एडिसन को पकड़ लिया। अब वो उसे खाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्रीपर चाकू लेने के लिए मुड़ा, एडिसन मौका मिलते ही पीछे हटकर छुप गई। जैसे ही क्रीपर ने एडिसन को फिर से पकड़ा, उसने बड़ी चतुराई से पैसेंजर सीट पर लगे ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक भाला क्रीपर के सर में घुस गया। क्रीपर ने भयानक चीख मारी, क्योंकि इस हमले में उसकी एक आंख तक निकल गई थी। मौका देखकर एडिसन ने खुद को छुड़ाया और ट्रैप से बचते हुए ट्रक से बाहर कूद गई। वो जल्दी से उठी और पूरी रफ्तार से भागने लगी। क्रीपर ने उसका पीछा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जमीन पर आ गिरा। पता चला कि डैन ने अपनी बंदूक से उसके एक पंख को उड़ा दिया था, लेकिन उठते ही क्रीपर ने भाग रही एडिसन की तरफ एक डार्ट फेंका, लेकिन वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई, जिस वजह से वो डार्ट उससे कुछ इंचेस से चूक गया।
अब गुस्से से भरे क्रीपर ने रस्सी से जुड़ा हुआ वो चाकू उठाया। सिर्फ एक आंख होने की वजह से उसे निशाना लगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी और शिकार अब दूर भागता जा रहा था। क्रीपर ने अपनी पूरी ताकत से चाकू फेंका, लेकिन वो चूक गया। निशाना एडिसन की जैकेट पर पड़ा, जिससे वो जमीन पर गिर गई। क्रीपर ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसकी तरफ दौड़ने में लगा। जैसे ही वो एडिसन को पकड़ने वाला था, सामने से आ रहे एक ट्रक ने क्रीपर को टक्कर मारकर उसकी जान बचाई। एडिसन उठे और बिना पीछे देखे भागने की। लोगों को डरा डरा कर उनकी जान लेने वाला क्रीपर पहली बार खुद को बेचारा महसूस कर रहा था। उसने अपना गुस्सा ट्रक ड्राइवर पर निकाला और उसे मार कर अपनी चोटें ठीक की। क्रीपर फिर एडिसन के घर अपना कटा हुआ हाथ लेने गया। उसे हाथ जमीन पर मिला, जिसे गेलन में एक चढ़ाने वाले मैसेज के साथ छोड़ा था। उस पर लिखा था कि मैं जानती हूँ तुम क्या हो। यह पढ़कर क्रीपर को इतना गुस्सा आया कि उसने हाथ को चूर चूर कर दिया। उसके पास इंसानों का शिकार करने के लिए सिर्फ 23 ही दिन का समय था और अब बहुत जल्द उसे 23 साल की नींद के लिए जाना होगा। तो उसने अभी के लिए एग्जिंग को छोड़कर किसी बड़े टारगेट पर ध्यान देने का फैसला किया। इसी बीच बड़ी मुश्किलों से बची एडिसन को बर्बी और उसकी दादी मिल गए।